सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, यानी कि सिर्फ आपको ए टू जेड और कैसे का कखारा आता है इंग्लिश में पढ़ना, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग लिख देंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे आपको उस स्टोरी को हिंदी भी करना आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आपको वर्ड का उच्चारण नियम भी बताए हैं, जिससे आपको वर्ड को पढ़ने में सहायता मिलती है। और इस वीडियो में हम आपको ऑन का प्रयोग भी करना सिखाए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसे पढ़ेंगे हम मॉम। ठीक, जब भी किसी वर्ड में दो अक्षरों के बीच ओ रहे तो हम इसका उच्चारण करेंगे ओ। ठीक, यानी कि ओ का उच्चारण हो जाएगा ओ, तो हम इसे पढ़ेंगे मॉम। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम? मॉम पढ़ेंगे, मोम नहीं पढ़ेंगे, मॉम पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण हो जाता है ओ। ठीक, तो मॉम हो गया मॉम। कैन, देखिए जब किसी वर्ड के बीच में ए आए, ठीक, यानी कि दो अक्षरों के बीच में जब ए आता है तो उसका हम उच्चारण करते हैं ए। ठीक, तो ये बात याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CAN, तो इसे पढ़ेंगे हम, इसे हम पढ़ेंगे कैन। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको बताया था कि जब दो अक्षरों के बीच में ओ आए तो क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। ठीक, तो मॉम इसे पढ़ेंगे हम मॉप, इसे पढ़ेंगे हम मॉप। तो इसे हम मॉप क्यों पढ़े? क्योंकि दो अक्षरों के बीच जब ओ आता है तो हम उसे ओ उच्चारण करते हैं, तो MOP मॉप। ठीक, यानी कि मॉम कैन मॉप। ठीक, मॉम मतलब होता है माँ। ठीक, कैन मतलब होता है सकना, समझ गए? और मॉप मतलब होता है पोंछा लगाना। ठीक, पोंछा लगाना। तो मॉम कैन मॉप यानी कि माँ पोंछा लगा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है मॉस। ठीक, उसी तरीके का वर्ड है MOSS। ठीक, बीच में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो इसे भी पढ़ेंगे हम मॉश। ठीक, और वाज, ठीक, वाज ऑन ए लॉग। ठीक, बीच में ओ आ रहा है तो इसे हम पढ़ रहे हैं ओ का उच्चारण करके लॉग। ठीक, तो मॉस मतलब होता है काई। ठीक, वाज मतलब होता है था थे थी, ऑन मतलब पर होता है। ठीक, ए मतलब होता है एक, लॉग मतलब होता है लकड़ी, समझ गए? तो इसे हम पढ़ेंगे मॉस वाज ऑन ए लॉग। ठीक, यानी कि काई लकड़ी पर था। ठीक, अब है नान। ठीक, ये नाम है तो एन से न होता है, ए से अन, न कर ना अन, नान वाज, नान वाज हॉट। ठीक, अब इसी में भी बीच में आ गया क्या? ओ आया, तो इसे भी हम ओ के उच्चारण पढ़ रहे हैं हॉट। तो नान नाम है तो इसे नान ही पढ़ेंगे। ठीक, वाज मतलब था, हॉट मतलब होता है गर्म। ठीक, यानी कि नान वाज हॉट, नान गर्म था। ठीक, उसी तरीके से है रॉब। ठीक, इसे पढ़ेंगे हम रॉब, क्योंकि इसमें भी ओ आ रहा है तो इसका उच्चारण होगा ओ, तो रॉब वाज नॉट। देखिए यहाँ पर नोट नहीं पढ़ेंगे, NOT नोट नहीं, नॉट पढ़ेंगे, क्योंकि ओ आया बीच में, तो इसे भी समझ लेंगे कि हम नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? अब नॉट हो गया, इसी को पढ़ेंगे हॉट। ठीक, तो इसमें भी ओ का उच्चारण आ रहा है। ठीक, तो ओ होगा। रॉब मतलब होता है रॉब, नाम है रॉब तो रॉब ही बोलेंगे। ठीक, वाज मतलब होता है था थे थी, नॉट मतलब होता है नहीं। ठीक, हॉट मतलब होता है गर्म। ठीक, यानी कि रॉब वाज नॉट हॉट, यानी कि रॉब जो है, यानी कि रॉब गर्म नहीं था। ठीक, अब है जॉन, उसी तरीके का वर्ड है, बीच में ओ है तो ओ पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे जॉन वाज ऑन ए कॉट। ठीक, अब देखिए जॉन नाम है तो इसे हम पढ़ेंगे जॉन, वाज मतलब होता है था, ऑन मतलब होता है पर, ए मतलब होता है एक। ठीक, कॉट मतलब होता है खाट जिस पर हम लोग सोते हैं। ठीक,
जॉन वाज ऑन ए कॉट, ठीक, यानी कि जॉन कहाँ पर था, यानी कि खटिया पर था या खाट पर था बोलेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें भी क्या है, ऑन का प्रयोग किया गया है, ठीक। उसी तरीके से है ए, इसे पढ़ेंगे हम ए, ठीक, ए का अ नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक। हॉग, क्योंकि इसमें भी ओ है तो इसे पढ़ेंगे मैं हॉग। वाज फैट, अगर किसी वर्ड के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण हो जाता है ए, तो फैट पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फैट, ठीक। ये भी याद रखना है, समझ गए। और ए मतलब होता है एक, हॉग मतलब होता है सुअर, ठीक। वाज मतलब होता है था, फैट मतलब होता है मोटा, ठीक। तो ए हॉग वाज फैट, यानी कि एक सुअर मोटा था, ठीक। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बैट, ठीक, वाज ऑन ए मैट, ठीक। अब ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, BAT, तो बीच में क्या आया है, ए आया है, इसलिए हम इसका उच्चारण क्या किए हैं, ए, यानी कि BAT बैट, ठीक। वाज ऑन ए मैट, ठीक, इसमें भी MAT मैट आया है, यानी कि ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है, ठीक, तो इसे पढ़ेंगे मैट। अब ए मतलब होता है एक, बैट मतलब होता है बल्ला, ठीक, वाज मतलब होता है था, ऑन मतलब होता है पर, ए मतलब होता है एक, मैट मतलब होता है चटाई, समझ गए। तो ए बैट वाज ऑन ए मैट, ठीक, यानी कि एक बल्ला चटाई पर है, ठीक। ए हैट, क्योंकि इसमें भी ए है तो ए के उच्चारण पढ़ेंगे, ठीक। वाज ऑन ए कैट, ठीक। अब देखिए ए मतलब होता है एक, बैट, हैट मतलब होता है टोपी, वाज मतलब होता है था थे थी, ऑन मतलब होता है पर, ए मतलब होता है एक, कैट मतलब होता है बिल्ली, ठीक, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ए हैट वाज ऑन ए कैट, यानी कि एक टोपी बिल्ली पर है, ठीक, यानी कि बिल्ली के सर पे है, समझेंगे। ए टैग, ठीक, वाज ऑन ए बैग, ठीक। अब इसको हम पढ़ेंगे। ए मतलब होता है एक, टैग मतलब टैग होता है, ठीक, वाज मतलब होता है था, ऑन मतलब होता है पर, ए मतलब एक होता है, ठीक, बैग मतलब होता है बैग, बैग मतलब थैला होता है, समझ गए, ठीक। यानी कि ए टैग वाज ऑन ए बैग, ठीक, यानी कि एक टैग थैला पर है, ठीक। टैग क्या होता है, किसी चीज का ब्रांडिंग रहता है किसी चीज पर, तो उसी को टैग बोलते हैं, ठीक। ए डॉग वाज ऑन ए लॉग, ठीक। ए मतलब एक होता है, डॉग मतलब होता है कुत्ता, वाज मतलब होता है थाते थी, ऑन मतलब होता है पर, ए मतलब एक होता है, लॉग मतलब होता है लकड़ी, समझ गए। तो ए डॉग वाज ऑन ए लॉग, यानी कि एक कुत्ता लकड़ी पर था, ठीक। ए फॉक्स गॉट ऑन ए बॉक्स, समझ गए। इसमें भी ओ का उच्चारण है तो हम ओ पढ़ रहे हैं, ठीक, और इसमें भी बॉक्स है तो सेम ही है, और गॉट है तो इसमें भी ओ का उच्चारण हो रहा है, ठीक। तो ए मतलब होता है एक, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, जानवर का नाम है,
गॉट मतलब होता है पाया मिला, ठीक। ऑन मतलब पर, ए मतलब एक, बॉक्स मतलब होता है बक्सा जिसमें हम सामान रखते हैं। ए फॉक्स गॉट ऑन ए बॉक्स, यानी कि एक लोमड़ी बक्सा पर चढ़ गई, ठीक। रॉब हैज, देखिए यहाँ पर HAS, तो इसको हम ए का क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हैज ए जॉब, यहाँ पर ओ आ गया बीच में तो ओ पढ़ रहे हैं, तो जॉब होगा, जॉब। रॉब नाम है तो रॉब ही बोलेंगे। हैज मतलब पास समझेंगे, ठीक, समझेंगे सिर्फ, पास है होगा, ठीक। ए मतलब एक, जॉब मतलब होता है नौकरी, ठीक। तो रॉब हैज ए जॉब, यानी कि रॉब के पास एक नौकरी है, ठीक। तो हैज का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो रॉब एक ही व्यक्ति है, इसके लिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है, ठीक।